निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुभाए। भारत में मुहावरे और लोकोक्तियां भारत के भाव को कहते हैं, भारत के चरित्र को बताते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले अक्सर भारत के इस चरित्र को भूल जाते हैं। अक्सर वो भूल जाते हैं कि अगर कोई विरोध कर रहा है, भले ही हमारा विरोधी है, लेकिन अगर उसकी मांग जायज है, अगर उसकी मांग सही है, तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। बीते दिनों देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह रैली निकालने मात्र से, शोभा यात्रा निकालने मात्र से लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह राम का नाम लेने से लोगों की लिंचिंग की जा रही है। इस तरह के वाक्यों को डील कैसे करना चाहिए, इस तरह के वाक्यों को किस तरीके से संभालना चाहिए, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश में 2016 में एक बड़ी अच्छी घटना हुई थी, जहां कांग्रेस इसी तरह के किसी विषय को लेकर संघ का विरोध कर रही थी, और उसके बाद जो कदम उठाया गया, इस विरोध को जिस तरीके से संभाला गया, वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, भीड़ों को इससे सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज हम आपको सुनाने वाले हैं 2016 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ एक मजेदार किस्सा। हाँ, तो बात है मध्य प्रदेश की। साल था 2016। भाजपा की नई नई सरकार केंद्र में बनी थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष थे अरुण यादव। वही अरुण यादव जो आजकल थोड़े हाशिए में नजर आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कुछ नेता उनसे मिल नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। खैर, वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक है अरुण यादव कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अरुण यादव भाई साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो नई नई सरकार बनी थी, कुछ तो बोलना था। तो अरुण यादव मीडिया के सामने गए और अरुण यादव ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, पूरे के पूरे देश को देशभक्ति सिखा रही है, लेकिन ये खुद देशभक्त नहीं है। उन्होंने संघ के ऊपर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन खुद आज तक कभी तिरंगा नहीं फहराए, तिरंगे को मानते नहीं हैं, ये तो सिर्फ भगवा लहराते हैं। संघ का विरोध करने वाले संघ के ऊपर ये आरोप अक्सर लगाते हैं कि संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करता। ये भी कहा जाता है कि संघ ने आज़ादी के समय तिरंगे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। संघ का कहना था सिर्फ भगवे को ही मान्यता दी जाए। खैर, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन इस घटना में हुआ क्या? इस घटना में इसी तरह का किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के शायद अरुण यादव आरोप लगा रहे थे। खूब बयानबाजी हुई, मीडिया में खूब अच्छा कवरेज भी मिला। कवरेज के बाद अरुण यादव इंदौर पहुंचे। इंदौर में फरवरी का महीना था। फरवरी के महीने में इंदौर के राजबाड़ा में 800 से 900 कांग्रेस कार्यकर्ता जमा, खूब तैश में थे, नारे लगा रहे थे। मीडिया के कैमरे और माइक अरुण यादव के सामने थे। अरुण यादव ने अपने उन्हीं आरोपों को दोबारा दोहराया। अरुण यादव बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि आखिर संघ तिरंगा क्यों नहीं फहराता है, संघ को तिरंगा फहराना चाहिए, और संघ तिरंगा नहीं फहराता है तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज संघ के कार्यालय में जाके तिरंगा फहराएंगे, कोई हमें रोक सकता है तो रोक के दिखाए। 800 से 900 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नारे लगाते हुए राजवाड़ा से जुलूस की शक्ल में निकली। जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे रामबाग स्थित संघ के कार्यालय में। कार्यालय का नाम है अर्चना। कार्यालय से कुछ दूर पहले पुलिस के बैरिकेड लगे थे। पुलिस को भी डर था कि शायद टकराव कुछ हो सकता है। पुलिस अपनी तैयारी में थी। पुलिस ने बैरिकेड लगा के कांग्रेस के नेताओं को वहीं पे रोक दिया। नेता वहीं बैठ गए। खूब नारेबाजी होने लगी। कुछ देर के बाद संघ के कुछ पदाधिकारी पुलिस वालों के पास पहुंचे। उन्होंने इनसे कहा कि आप रोकिए मत, इनको आने दीजिए, संघ कार्यालय आने दीजिए। यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। यहीं से ये सीखना चाहिए कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हमारा व्यवहार क्या हो। तो पहुंचे संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आप आने दीजिए। खैर, पूरी की पूरी 800-900 की भीड़ आने नहीं दी जा सकती थी, तो अरुण यादव के साथ कुछ 20-25 कांग्रेसी नेताओं को आने की अनुमति दी गई। इन नेताओं की वही भुगटी तनी थी, चेहरे लाल थे, आंखें लाल, कि आज तो भाई साहब किला फतेह करके आएंगे। जब ये लोग संघ कार्यालय के बाहर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पे लाल कालीन बिछाई गई है।
संघ के स्वयंसेवक हाथों में फूल लेके इनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये कांग्रेस के नेता संघ कार्यालय में एंटर कर रहे हैं और बगल में स्वयंसेवक उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। उनके लिए बढ़िया ठंडा पानी पिलाया गया, चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। अच्छे से जब चाय नाश्ता कर लिया सबने, उसके बाद संघ के पदाधिकारी ने आंगन से कहा कि चलिए अब तिरंगा फहराते हैं। अरुण यादव जो तिरंगा लेके आए थे वही तिरंगा लेके संघ कार्यालय की छत पर पहुंचे, जहां पे भगवा ध्वज लगा था उसी के बगल में उन्होंने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद सभी लोगों ने साथ में राष्ट्रगान किया। राष्ट्रगान के बाद दोबारा साथ में भोजन की व्यवस्था हुई। उसके बाद अरुण यादव जब बाहर निकले तो कैमरे और माइक दोबारा उनके पास थे, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ बच नहीं गया था। देखिए, भारत में हम एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं। प्रजातंत्र में राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा विरोधी है वो कभी सही हो ही नहीं सकता, उसकी बात का कभी सम्मान किया ही नहीं जा सकता, उसकी बात को कभी माना ही नहीं जा सकता। बहुत बार विरोधी जो बातें बोल रहे होते हैं, हम खुद भी उन बातों से सहमत होते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने घर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि जो आज दूसरों की शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं वो कभी खुद शोभा यात्रा ना निकालते हों। तो ऐसे में क्यों टकराव लेना, जब सब बात है जिसमें दोनों सेम ग्राउंड पे आ सकते हैं, तो वहां पे बिना मतलब के विरोध प्रदर्शन की आवश्यकता क्या है। जो बातें सही हैं उसे हाथ बढ़ा के स्वीकार कीजिए। आपके विरोधी भी अगर आपके दरवाजे पर एक उचित मांग लेकर आ रहे हैं तो फूल बरसा के उनका स्वागत कीजिए, बढ़िया चाय नाश्ता करवाइए और अपना काम कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप हमको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।